हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर के पूरा PYQ 2025 से जितने भी आए हैं कम से कम 4-5 पेपर के हम लोग PYQ बस एरिया एंड पेरीमीटर के, किसके? एरिया एंड पेरीमीटर के, एरिया एंड पेरीमीटर के जितने भी PYQs आए हैं आज हम क्या करेंगे, उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एक बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये 2025 में आया है। किस में आया है? 2025 में। 2025 में जब ये क्वेश्चन आया तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप देखिए, बोला है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की जो एरिया है एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब स्क्वायर की एरिया और रेक्टेंगल की एरिया दोनों क्या है, बराबर है। इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज़ 30, अगर साइड आपकी जो है क्या है, 30 है। इफ़ साइड इज़ 30, अगर साइड आपकी क्या है, 30 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30, दैट इज़ 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 25, लेंथ आपको पता नहीं है, ब्रेथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ओके, इफ ब्रेथ इज़ 25 तो आपको दोनों की एरिया बता रखा है, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल की एरिया बराबर है। तो लेंथ मुझे पता नहीं, तो मैं 25 लिख सकता हूँ इक्वल टू 900, तो लेंथ इक्वल टू 900 डिवाइड बाय में 25। अगर 900 डिवाइड बाय में 25 मैं करता हूँ, ये जाएगा 5 से 5 टाइम, ये जाएगा 5 से 1 टाइम, 408 180 टाइम, ये जाएगा 5 से 3 15 आएगा, 16 17 18 3 36 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ। मतलब ये ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ सेम है क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। बस एक बेसिक रूप के अंडरस्टैंडिंग से आप बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगल एंड पीस ऑफ लैंड, मतलब एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। मान चलो कि रेक्टेंगुलर मतलब एक रेक्टेंगल टाइप की, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्या है, लैंड है। ठीक है, इट इज़ एन रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, मेजर 70 मीटर बाई 50 मीटर, मतलब इसकी लेंथ क्या है, 700 मीटर है, और ब्रेथ क्या है, इट इज़ 500 मीटर। ओके, अब क्या बोला, इट इज़ टू बी फेंस्ड। फेंस्ड कहाँ पे होगा, फेंस्ड मतलब पूरे बस पेरीमीटर पे होगा, फेंस्ड होगा जो आपका पेरीमीटर पे ही होगा। तार जो लगेंगी आपकी पेरीमीटर पे लगेंगी। हाँ जी, अगर तार आपके पेरीमीटर पे 4 राउंड ऑफ वायर, मतलब एक राउंड करने के बाद 4 राउंड आपको करना है, मतलब पेरीमीटर आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। अब क्या बोला था, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर बताओ कितनी वायर लगेंगी। तो भाई एक टाइम पे जब मैं लेंथ निकालूंगा तो वो हो जाएगा लेंथ प्लस में लेंथ, ब्रेथ प्लस में ब्रेथ, क्योंकि चारों साइड का सम ही आपका पेरीमीटर होता है। तो मेरा 1400 प्लस में 1000, दैट मीन्स 2400 मेरा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आएगा। जब मैं एक बार घुमाऊंगा, अब मुझे 4 बार घुमाना है, तो क्या मैं करूँगा, 4 इंटू में 2400, दैट इज़ 0 0 16 का 8 कैरी टू 9 9600 मीटर आ जाएगा, क्योंकि मैं पेरीमीटर को 4 बार घुमा रहा हूँ। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। इज़ इट क्लियर? ईजी क्वेश्चन था। 2025 में आपके 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों आपके बहुत ईजी थे। 2024 का देखो, 2024 का PYQ हम देखेंगे जब सैनिक स्कूल का, तो इसमें क्या पूछा था, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब साइड के सभी को जोड़ दो यार, सब जोड़ दो। ये 2 में से 2 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 जोड़ोगे, देखो यहाँ पे लिख लो 4, यहाँ लिख लो 8, ये 4 जोड़ोगे 1 अगेन 8, ये लिखोगे 2 2 4 2 2 4, ये 4 8 4 8 2 2 4। ठीक है, ये क्लियर? ये आ जाएगा 12 प्लस 2 20, ये आ जाएगा 12 प्लस 2 20, ये 40 प्लस में 8, दैट इज़ 48 इज आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पेरीमीटर मतलब सभी चारों साइड को जोड़ दो। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। 2024 में ये 2 पूछे गए थे, बहुत ईजी सवाल थे, आपको ये सवाल कर लेने चाहिए थे। ठीक है, उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, पिंकी रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड, पहली बार स्क्वायर फील्ड के अराउंड दौड़ती है, मतलब एक है आपका स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर है,
तो वो दौड़ती है जिसका जो साइड है क्या है 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है। टेक 6 राउंड, वो टोटल 6 राउंड लेती है। 6 राउंड मतलब मुझे चाहिए इसका पेरीमीटर में ही तो दौड़ेगी, एरिया में तो दौड़ेगी नहीं। राउंड दौड़ रही मतलब पेरीमीटर में, तो पेरीमीटर आएगा 4 × 20, दैट मीन्स 80 मीटर एक सर्कल का हो गया। और टोटल वो दौड़ रही 6 राउंड, तो मतलब 80 × 6 दैट इज़ 480 मीटर होगा। इज इट एन 480 मीटर? ये किसका है? पिंकी का। हुज इट इज़? इट इज़ पिंकी 1। ठीक है। अब क्या बोला है? श्रुति। श्रुति भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड के आगे दौड़ रही है। श्रुति एक रेक्टेंगुलर के आगे दौड़ रही है। ठीक है। तो उसका लेंथ कितना है? लेंथ आपको दे रखा है 160 मीटर और ब्रेथ दे रखा है आपको 120 मीटर। अब क्या बोला है? इसके अराउंड दौड़ रही, तो इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो 160 प्लस में 120 प्लस में 160 प्लस में 120, दैट मीन्स आ जाएगा 280 प्लस में 280 0 16 560 मीटर। ठीक है। और ये 2 राउंड लगा रही, मतलब इंटू में 2 कर दो, दैट मीन्स 0 12 10 1 11 112 मीटर। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाई हाउ मच? मतलब कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए। आपसे बोला है हु कवर्स मोर डिस्टेंस। सबसे ज़्यादा कवर तो आपकी श्रुति ही करती है। श्रुति ज़्यादा कवर करती है, तो मतलब श्रुति होगी, हो गया श्रुति श्रुति श्रुति। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और सी में से होता। हु कवर्स मोर डिस्टेंस इन मीटर, तो भाई दोनों का मीटर ही में था ना, मीटर मीटर मीटर, ओके मीटर। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है। श्रुति, आई थिंक इट इज़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस इन मीटर, बिकॉज क्वेश्चन इज आल्सो इन मीटर, मे बी मीटर 20 मीटर में है। इसका आंसर यही आएगा, और ये 65 नहीं होगा, इट इज़ अराउंड 650 के आसपास है। देखो, अगर मैं मुझे निकालना है कि कौन ज़्यादा कवर करती है, तो मैं क्या करूँगा, 1120 में से 480 को अगर मैं माइनस करूँगा तो 0 ये जाएगा 12 4 10 640 मीटर एक्स्ट्रा आएगा। मेरे हिसाब से ये 0 भी है, लास्ट में 0 होगा, 0 सो इट इज़ अराउंड 640, मतलब सी ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है। ये प्रेडिक्टेबल था, इसमें लग रहा है कुछ क्वेश्चन में ही लेने क्वेश्चन में दिक्कत होगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इजी क्वेश्चन था, मैंने बता दिया आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर, देखो 2024 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ईजी थे। 2025 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ईजी थे, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अब 2023 का देखो, क्वेश्चन नंबर 53 जो आया है, रिया इज़ डूइंग ए पेपर कटिंग, मतलब एक पेपर को काट रही है। शी कट्स आउट 4 आइडेंटिकल स्क्वायर कॉर्नर्स, मतलब 4 स्क्वायर कॉर्नर जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, उसको क्या कर दिया, वो कट कर चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, क्या कर चुकी है, कट कर चुकी है। ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट गिवन फिगर फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट। रिमेनिंग शीट का आपको एरिया एंड पेरीमीटर निकाला है, मतलब मुझे बताना है ये जो बचे हुए हैं इसका एरिया एंड पेरीमीटर। मुझे बताओ सबके साइड्स बराबर हैं, जो उसने कट किए हैं। अगर सबके साइड्स बराबर हैं तो क्या मैं टोटल एरिया निकालूं, टोटल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, टोटल एरिया निकालूंगा 24 इंटू में 20, दैट इज़ 8400। ठीक है, 8400। अब देखो नेक्स्ट, देखो अब मैं निकालूंगा आपका एक का एरिया। एक का एरिया 16 है, तो 4 स्क्वायर है, मतलब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 480 में से अगर मैं 64 माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा बचे हुए रिमेनिंग का एरियाज आ जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा 6 7 में से 1 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन 416 में बस एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आपको पेरीमीटर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ओके क्लियर। पेरीमीटर भी निकालना है, सबको जोड़ दो भाई, जितने भी हैं सबको जोड़ दो। ओके, आई थिंक इज इट क्लियर। बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दो, सब आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2023 का इजी क्वेश्चन थे। अब देखो 54, देखो 54 एरिया पूछा है, सिंपल, इसमें भी बहुत इजी है। बड़ा वाला एरिया अगर निकालते हो आप तो आएगा 7.2 इंटू में 4.0, दैट इज़ 828.012, मतलब 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अब देखो इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझो।
ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा नहीं। देखो मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक कट कर दिया, मैंने यहाँ पे एक कट कर दिया और यहाँ भी एक कट कर दिया। इसमें क्या बोला है कि देखो ये जो है ये आपका 1 सेंटीमीटर का है और ये इतना जो है ये 2 सेंटीमीटर का है। तो इसका जो है इस सर्कल का जो एरिया निकलेगा, क्या मेरा 2 इंटू 1 निकलेगा, मतलब 2 सेंटीमीटर निकलेगा। और इसका भी टोटल मेरा कितना निकलेगा, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर निकलेगा। मुझे अब ये बताओ, दो बड़े बड़े का मैंने निकाल दिया, अब बस मुझे निकालना है छोटे वाले का, जिसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, बस इसका निकालना है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 है तो ये वाली एरिया, छोटी वाली एरिया, ध्यान से समझो, ये वाली जिसको मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, क्या मेरी 2 में से 1.5 माइनस कर दूंगा तो 0.5 आएगी। तो अगर ये 0.5 है, इधर भी 0.5 है, तो इसका एरिया 0.5 इंटू में 0.5 दैट मीन्स 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर, सबका एरिया निकल गया, सिंपल। तो कितना हो गया, 4.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं 28 में से माइनस कर दूँ, 28.8 में से माइनस 4.25 कर दूँ तो मेरा टोटल आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स 4.55 ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको हमेशा दे रहे हैं क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं। अब देखो 2022 का पेपर देखते हैं। 2022 का जो आया था, इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब जो 240 के बराबर नहीं आएगा, जिसका एरिया 240 के बराबर नहीं आएगी, वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जो इजी मल्टीप्लिकेशन है। 16 इंटू में 15 करूँगा, 30 का 3 कैरी 86 042 240। ये तो आंसर में होगा नहीं क्योंकि इसका एरिया आ गया। इसका देखो 54 इंटू में 5, 20 का 2 कैरी 25, 20 का 2 कैरी 25 2 27। अरे 270 किसे आ गया, लेकिन इसमें तो एरिया 240 दिया, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जैसे ऑप्शन सी हो गया, आगे बढ़ो। ठीक है, इनकरेक्ट आपसे पूछा था क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, इनकरेक्ट पूछा था। चलो अब देखो, ये भी दोनों इजी क्वेश्चन थे। ये 2000 किसके थे, 2022 के पेपर हैं आपके। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन जो रेड कलर का, टोटल एरिया आप निकालो। ये मैंने बहुत बार आपको करा रहा हूँ। 25 इंटू 9 दैट इज़ 45 का 4 कैरी, मतलब 25 बड़ा और 9, 45 का 4 कैरी 18 प्लस 4 दैट इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल किसका हो गया, टोटल एरिया ऑफ ए बिगर सर्कल। और अब आपसे बोला है कि जो शेडेड पोर्शन है, जो मतलब शेडेड मतलब जो कलर वाला है, तो भाई कलर वाला तो बस मेरा यही दिख रहा है, ये वाला। तो मुझे जो अंदर जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसे 1 मानता हूँ, इसे 2 मानता हूँ। तो एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 7 दैट इज़ 28। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 दैट इज़ 36। इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि इन दोनों को मुझे माइनस करना है। ये आ जाएगा 14, 64 माइनस कर दो, 64 माइनस करूँगा तो 161 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। देखो इसमें भी दोनों क्वेश्चन ईजी आए थे 2022 में। 2021 का देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था यार, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस पे था 2021 का। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे। देखो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस 185 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है तो 185 मीटर। पहली बात, रेक्टेंगुलर गार्डन बोल दिया तो एक रेक्टेंगल मैं बना ले रहा हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ 1 रेक्टेंगल। यू सी, मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल बना ले रहा हूँ। ठीक है, आई हैव ड्रॉन 1 रेक्टेंगल। ओके, मैंने क्या किया, रेक्टेंगल बना लिया। ये बोला है 185 मीटर लॉन्ग है, 185 मीटर लॉन्ग है और 220 मीटर वाइड है। अब इसमें क्या बोला है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूँ आगे से। हाँ ठीक है, इतना मैंने बड़ा कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दूँ। हाँ ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इट हैज़ 2 रोड्स इन इट्स सेंटर। सेंटर में से इसके 2 रोड हैं यूनिफॉर्म ब्रिथ। ब्रिथ के क्या हैं, दोनों। 1 पैरेलल टू इट्स लेंथ, एक जो है पैरेलल है इट्स लेंथ। लेंथ के पैरेलल मतलब एक रोड है जो मेरा लेंथ के पैरेलल है। इसका मतलब होगा कि देखो एक रोड ये और एक रोड ये। ठीक है, ये दोनों रोड मेरे क्या है, लेंथ के पैरेलल हो गए। ये दोनों मतलब दोनों क्या है, बराबर हैं। और ये दोनों क्या है, लेंथ के पैरेलल हैं। ठीक है, ये लेंथ के पैरेलल मेरे हो गए रेड कलर वाले। अब मैं इसको ब्लैक कलर वाला बना रहा हूँ।
एंड इट्स अदर इज़ पैरेलल टू इट्स ब्रेथ। जो अदर है वो क्या है, पैरेलल है इट्स ब्रेथ के। तो मतलब ब्रेथ के जो पैरेलल होंगे वो ऐसे होंगे, ऐसे। ये दोनों क्या हो गए मेरे ब्रेथ्स के रोड पैरेलल हो गए। ओके, और इन सब की जो दूरी है वो कितनी की है, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, इनकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। लेट मी चेंज द कलर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 1 मिनट भाई, ये थोड़ा ये वाला, ये आपका 4 सेंटीमीटर है कि मीटर है, 4 मीटर। ये 4 मीटर और ये भी आपका क्या है, 4 मीटर। ठीक है, अब आपसे बोला है, देखो अगर जो रेड वाला है, रेड वाला क्या है, ये वाला एरिया 185 मीटर होगा। बस मैं रेड वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वाला 185 मीटर होगा। ये वाला अगर 185 मीटर है तो मुझे एरिया किसकी निकालनी है, ये पूरे वाली की। इसमें देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड। ओके, लेवलिंग द रोड मतलब ये मैंने एरिया निकाली। जब मैं ये एरिया निकालूंगा तो क्या मेरा एरिया और रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब 185 इंटू में मैं 4 कर दूंगा तो मेरी एरिया निकल जाएगी। 20 का 2 कैरी 32, 34 का 3 कैरी 7, 740 मीटर स्क्वायर। ये आपकी एरिया होगा येलो पार्ट की। अब मैं एरिया आपको निकालूंगा ब्रेथ वाले की, ब्लैक वाले की। तो मैं एरिया इसकी निकाल रहा हूँ, इसकी निकालूंगा। तो इसका जो लेंथ ब्रेथ है ये कितना है, 220 मीटर। ठीक है, और ऊपर 4 है, तो इसकी मैं जब निकालूंगा तो ये मेरा 220 इंटू में 4 आएगा, मतलब 880 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो बीच वाला है, बीच वाला जो मेरा है वो 2 बार जुड़ रहा है। मतलब एक बार येलो वाले के एरिया में भी आ रहा है, एक बार ब्लैक वाले के भी एरिया में आ रहा है। देखो मैं बीच वाले को मैं सर्कल बना दे रहा हूँ, ध्यान से सब देखो। ये वाला देखो, 1 मिनट, ये ब्लैक क्यों हो गया, ये वाला देखो, ये वाला बीच वाला मेरा 2 जगह जुड़ रहा है। एक येलो वाले में भी आ रहा है, तो मैं एक बार माइनस कर दूंगा क्योंकि मुझे एक ही बार लेना है भाई। तो एक बार लेना है तो इन दोनों का सम जो होगा 740 प्लस में 880, दैट इज़ 0, 14, 15, 16, 16 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बीच वाले को माइनस करना है, तो भाई बीच वाले का इधर से भी 4 है, इधर से भी 4 है, मतलब ये क्या हो गया आपका, एक स्क्वायर हो गया। मतलब एरिया 4 इंटू 4 दैट इज़ 16। 16 माइनस कर दो तो 1640 में अगर मैं 16 माइनस करता हूँ तो ये जाएगा 43261, 1624। ओके, इज इट क्लियर। अब आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। एक स्क्वायर का 1.25 रुपीज़ दे रहा है, तो 1624 का कितना देगा, मतलब 1624 इंटू में 1.25, ख़त्म। क्वेश्चन क्लियर, इतना ही था बस। ठीक है, चलिए देखिए, इंटू में 1.25, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा, रुको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 20 का 2 कैरी, 10 to 12 का 1 कैरी, 30, 31 का 3 कैरी, 8, 8, 1, 2, 0, 8, 4, 12, 3, 4, 2, 6, 1, दैट इज़ 0, 10 का 1 कैरी, 1, 9, 1, 10 का 1 कैरी, 4, 12, 13 का 1 कैरी, 9, 1, 10 और 2, 2 0 हटेगा तो ये आएगा 2030 रुपीज़। 2030 आंसर में है, 2030 नहीं है तो 2000 के आसपास मार सकते हो, दैट इज़ 2005। ठीक है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन में आप कर सकते हैं। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। 2021 का ना, 2021 का है। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। रेक्टेंगुलर है मतलब ये ऐसा होगा। ठीक है, इन द सेंटीमीटर हुज एरिया, एरिया आपको दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, 700 स्क्वायर मीटर। ब्रेथ भी दे रखा है, तो भाई एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया अगर 700 है तो आपको लेंथ, आपको ब्रेथ दे रखा है 25, तो लेंथ निकालने के लिए 700 डिवाइड बाई 25 कर दूँ, ये जाएगा 5 से 5 टाइम, ये जाएगा 5 से 5 एकम 5, 4 0, ये 5 से जाएगा 5, 5 2 10, 28 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से जितना मैंने एनालिसिस किया है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन में से एक तो आप बहुत इजी कर लोगे इजीली, और एक आप तन्नी से दिमाग लगा के कर सकते हो। मतलब 2 क्वेश्चन का यही है अभी तक। तो आपको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस नहीं ईजी है, एक तो बहुत ईजी है, बस फार्मूले के बेस पे हर PYQ पे पूछ रहा है। ठीक है, इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ आज का लेक्चर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।